नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में। और आप मेरे पीछे जो ये बस नुमा चीज देख रहे हैं, आपको बता दें कि कोविड 2.0 के समय में ये RT-PCR मोबाइल प्रशिक्षण प्रयोगशाला हुई करती थी और कोविड के जो भी मरीज होते थे उनकी जांच के लिए ये जो वैन है ये जाया करती थी और जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किया करती थी। और अभी स्थिति कुछ यूं है कि आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी की गई कोविड-19 डैशबोर्ड के अनुसार अभी फिलहाल भारत में कुल 1045 केसेस कोविड के पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं। और सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो केरल में पाए गए हैं। 400 से भी अधिक मामले वहां पर पाए गए हैं एक्टिव केसेस। और ये जो कोविड-19 का सिलसिला है ये धीरे धीरे करके ये झारखंड तक पहुंच चुका है और झारखंड के रांची में हाल ही के दिनों में एक पहला केस जो है वो देखने को मिला है। तो कहीं इस वैन की जरूरत जो है वो फिर से ना पड़ जाए, इसके लिए सभी जो लोग हैं, तमाम जो जनता है, उनसे हम अपील करेंगे कि आप सभी सतर्क रहें और जितने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और जो पिछली बार आपने फॉलो किए थे वो सभी आप अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दें। क्योंकि पिछली बार का जो समा था वो कुछ और था, लोगों में एक भय का माहौल था, भय अपनों के खोने का, भय घर में कैद होने का। लेकिन तमाम जो चीजें हैं वो सब आप सभी चीजों से अवगत हैं, किस तरह की परिस्थितियां हुई थी उस समय में, उन सभी चीजों से आप अवगत हैं। तो अभी से ही आपको सावधानी बरतनी होगी। और इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ डॉक्टर से भी बातें करेंगे और चिकित्सीय परामर्श भी बताएंगे आपको कि क्या कुछ जरूरी है और धनबाद कितना तैयार है इस आने वाली जो आशंका जो देखने को मिल रही है और कोविड की जो दस्तक देखने को मिल रही है देश में, उसको लेकर। कोविड-19 के दस्तक देने के अनुसार हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी अपने स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ, सुपरवाइजर, जेआर और इंटर्न्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इन्फेक्शन को कैसे हम प्रिवेलेंस करें, रोकें। इसके लिए हमने आज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑडिट कार्यशाला का आयोजन भी किया था और HIC हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के द्वारा इसके लिए एक बुक का विमोचन भी किया गया आज, जो कि हमारे प्रचार धनबाद डॉक्टर SK चौरसिया सर और मेंबर सेक्रेटरी UK ओझा सर, HOD मेडिसिन के सहयोग से यह बुक तैयार की गई है, जिसका लेखक मैं ही हूँ और ऑथर मैं ही हूँ। और इस बुक के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दिया है कि हम लोग प्रिवेलेंस जो इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेलेंस कैसे करेंगे। आज कार्यशाला के आयोजन में सुपरवाइज़र, सैनिटरी सुपरवाइज़र, सफाई कर्मी और JR इंटर्न्स को जानकारी दी गई है। उन्हें ऑडिट के लिए पेपर भी दिया गया है JR SR को, वो ऑडिट कर सके। और ऑडिट करने के बाद जैसे हमें जानकारी देते हैं हॉस्पिटल के बारे में, तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी अपनी तरफ से कदम उठाएगी और कोविड-19 या अदर्स कोई भी डिजीज़ हो भविष्य में उससे इन्फेक्शन ना फैले हॉस्पिटल से, उसको हम रोकने के प्रयास में हैं। ऑडिट के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है इंटर्न्स को? और ऑडिट के समय इंटर्न्स को चेकलिस्ट दी गई है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के द्वारा। चेकलिस्ट में जिन बिंदुओं पे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, क्लीन वार्ड क्लीन है या नहीं, OPD क्लीन है या नहीं, ऑपरेशन थिएटर सही काम कर रहे हैं, साफ सफाई कैसा है पेशेंट के सामने जो वार्ड में पेशेंट एडमिट है उनके पास साफ सफाई कैसा है, सारी चीज़ों को देखना है और देखना है कि वेस्ट मटेरियल्स जो है वो पब्लिक पैलेस पे ना हो, उनका प्रॉपर जो है निपटारा किया जाए, जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। किस हद तक मददगार साबित हो सकता है ये ऑडिट और ये वर्कशॉप जो आज हुआ? इंटर्न्स और JR हमें जब ऑडिट करके देंगे तो उनके कार्यों को देखते हुए हम इस पर जो है प्रचार, जो हमारे चेयरपर्सन हैं HIC कमेटी के और मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर UK ओझा सर, उनको बताया जाएगा इन बिंदुओं के बारे में। सुपरिटेंडेंट सर जो वाइस सेक्रेटरी हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के, उनको भी जानकारी दी जाएगी और अपेक्षा की जाएगी कि हम उन सारे बिंदुओं को देखते हुए सुधार का प्रयास करें। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? लोगों से अपील होगी कि क्राउड से बचें,
मास्क लगाएं और हॉस्पिटल और इन सब जगहों पे आने के बाद और खुद डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दें। डिस्टेंस मेंटेन 1 मीटर की दूरी जरूर रखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति। देखिए 2019-20 में जब कोविड आया था तो हम लोगों ने आरटी-पीसीआर जांच किया था और आज भी हम तैयार हैं आरटी-पीसीआर जांच करने के लिए। सरकार का जैसा दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार हम जांच शुरू कर देंगे। कोई अगर संक्रमित व्यक्ति मिलते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा या उनके लिए वार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई? नहीं, अभी तो हमें एक भी व्यक्ति मिला नहीं है। अगर भविष्य में मिलता है तो ज़रूर जो पहले किया गया था वो फिर हम शुरू करेंगे, फिर करेंगे। ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पे बुक लिखा गया है जिसमें ये बताया गया है कि हॉस्पिटल में वार्ड्स कैसे हो, ऑपरेशन थिएटर कैसे हो, सैनिटाइजेशन प्रोसेस कैसे हो, पेशेंट को इन्फेक्शन से कैसे बचाया जाए, स्टाफ और डॉक्टर्स को इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे, अगर कहीं आउटब्रेक जैसे कोविड आउटब्रेक है, आउटब्रेक हो जाए तो क्या करेंगे, अगर कोविड में आइसोलेशन या किसी ऐसे डिजीज़ में आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वार्ड को कैसे रखेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, डिसइंफेक्शन कैसे करना है बताया गया है, बायो वेस्ट को अलग अलग बॉक्सों में कैसे डालना है, उनको डिस्पोज कैसे करना है, बायो वेस्ट से कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड ना हो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है इस मैनुअल में। अभी हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट से कोई इस तरह का गाइडलाइन अभी हम लोग को मिला नहीं है और न भारत सरकार की तरफ से कोविड का जो पिछला बार जो एसओपी था उसी के तहत में हम लोग अभी प्रिवेंटिव मेजर लेंगे। सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे जिसके तहत में मास्किंग करना है, लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और घर से जितना बार भी आएँ वो जो हैंड वॉशिंग होता है रिपीटेड हैंड वॉशिंग करें तो वो चलेगा भी। और अभी हम लोग शुरुआती दौर में अभी कोई बेड वूड का कुछ ऑक्यूपेशन का बात नहीं चला है, लेकिन हम लोग कैथ लैब को अभी रिजर्व रखे हैं। उस तरह का कोई भी केस अगर हमारे ज़िले में अगर डिटेक्ट होता है तो उस पर हम लोग काम करेंगे। और अभी तो इस तरह का कोई अभी गाइडलाइन हम लोग को मिला नहीं है। जैसे ही भारत सरकार का गाइडलाइन मिल जाए या फिर स्टेट का गाइडलाइन मिल जाए उसके तहत हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। अभी मतलब जो तैयारी है अपने स्तर से आप लोग पुख्ता कर रहे हैं। हाँ, सारी प्रिवेंटिव जो मेजर लेना है जिसमें कि दिन में कई बार साबुन से 20 सेकेंड हाथ को सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, खाने से पहले बाथरूम के बाद नाक मुंह छींक और खांसी आने पर धुलाई करेंगे, टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत डस्टबिन में फेंक देंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से बचेंगे, खांसी जुकाम बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएंगे। इस तरह का जो प्रिवेंटिव मेजर है उसको हम लोग जागरूकता के तहत लाने की कोशिश करें। शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं इसके, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? शुरुआती लक्षण है कि बॉडी एक होगा, मतलब हाई ग्रेड फीवर होगा और वीकनेस रहेगा। इस तरह का अगर कुछ तरह का अगर सिम्टम आता है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। इस तरह का और रिपीटेड अगर खांसी आ रहा है, छींक आ रहा है तो डॉक्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, SNMMCH के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुजीत कुमार तिवारी ने बताया है कि कोविड के जो केसेस हैं वो हालांकि देश में देखे जा रहे हैं और कोविड के दस्तक की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन आम जनता को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और जो भी ज़रूरी दिशा निर्देश हैं बस उसका पालन करते जाएं और इस तरह की जो बीमारी है उससे लड़ना काफ़ी आसान होगा। और इसको लेकर के अस्पताल की ओर से भी एक मैनुअल भी लिखा गया है जिसमें कि इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर के जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसका ध्यान देने की जो ज़रूरत होती है उसे भी पालन करवाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। यहाँ के तमाम जो नर्स हैं या फिर जो भी सफाई कर्मी हैं या फिर यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा कि एक जो मामला सामने आया है झारखंड में उसको लेकर के यहाँ के अस्पताल में भी आप कह सकते हैं कि सजग हो गई है यहाँ की टीम। और फिलहाल अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये कैथ लैब का इलाका है और यहाँ पर कोविड केयर सेंटर पिछली बार बनाया गया था, उसी को लेकर के आज कुछ बातें कही गई हैं कि यहाँ पर भी कोविड केयर सेंटर फिर से बनाने की बातें सामने आ रही हैं अगर केसेस बढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आम जनता इस चीज़ की रोकथाम में अपनी सहभागिता दे, अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ये केसेस जो है ये नहीं बढ़ेंगे। यानी कि आप अगर अपना जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखेंगे तो ये जो केसेस हैं ये नहीं बढ़ेंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि झारखंड में एक मामला सामने आया है लेकिन लोगों की सजगता से ये जो एक मामला है ये आगे नहीं बढ़े, इसको लेकर के तमाम जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए जाएंगे। फिलहाल आप तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें।
तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।